दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीजी का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा। बीजी का जो ओल्ड वर्जन है उसमें जैसे आपको स्पीड की प्रॉब्लम आती थी कि आपका जो बीजी सॉफ्टवेयर है बहुत स्लो चलता था और आपको ऐसा लगता था कि बीजी सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपना जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर सकते हैं। स्पीड में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर जो नए अपडेट आए हैं, जो भी अपडेट आए हैं वन बाय वन मैं आपके लिए बताऊंगा। आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपके पास डोंगल है तो आप उसको सीरियल की में कन्वर्ट करा लें, और अगर आपके पास BLS एक्टिव है और डोंगल है तब भी आपको सीरियल की में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर आपके पास 17 वाला लाइसेंस है, BG 17, 18 अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसको रिन्यू करा के अपडेट करा ले, नहीं तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर आपको नया लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, 15 मई 2025 से ये डोंगल वाली जो प्रॉब्लम है सभी के साथ चल रही है, लेकिन अभी तक भी लोग घूम रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं। अभी मेरे पास उस टाइम पे काफ़ी लोगों का कॉल आया था, लेकिन अभी रिपीट में दो बार उन्होंने पूछ लिया है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, इस सॉफ्टवेयर को छोड़ना चाहिए। जब मैं उनसे बातचीत करता हूं कस्टमरों से, जब जाके पता चलता है कि वो अगर 10 साल से बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और आज उनको रिन्यूअल कराने की बारी आई है तो वो सॉफ्टवेयर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं आपके लिए अभी बता रहा हूँ कि बीजी का जो नया अपडेट आया है 12.6 का मेरे पास अभी रिलीज है, तो उसके बारे में आपके लिए बताऊँगा। 12.7 भी आ गया, लेकिन उसमें कुछ नए अपडेट के 1-2 पॉइंट होंगे। बाकी जो 12.6 के अंदर जो कुछ अपडेट आए हैं उसके बारे में आपके लिए बता देता हूँ। जैसे जैसे अपन यूज करते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, जैसे जैसे पता चलता जाता है कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई है। तो यहाँ पे अगर मैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसका जो स्क्रीन है इस तरीके से आने लग गया, पहले इस तरीके से नहीं आता था। ये भी अपडेट करने के बाद, यानी आपका 12.6 अगर आप अपडेट करोगे तो इस तरीके से आपके सामने आएगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सिस्टम कंपनी ने दिया है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये जो ऑप्शन दिया है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इसका यूज करके आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती थी कि मैंने लास्ट बैकअप कब लिया था, मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, बीजी का जो कौन सा वर्जन चल रहा है आपको पता चल जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं उनको पता नहीं चलता, उनका सीरियल नंबर क्या है उसके बारे में भी उनको पता नहीं रहता। तो यहाँ पर जो बीजी सॉफ्टवेयर को अगर आप अपडेट करते हैं तो काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये नया बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने नया फीचर्स दिया है, और इसके माध्यम से आप क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो प्रोडक्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, आपका रिलीज कौन सा है, लेटेस्ट जो अपडेट है जो साइड पे है वो कौन सा वाला है। यानी अभी मेरे पास 12.6 मेरा रिलीज है, और जो अभी बीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट है वो है 12.7। मतलब मेरा जो बीजी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है वो कौन से पाथ पे है, BG विन के अंदर। मैंने यहाँ पर बीजी एजेंट जो है मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है। लाइसेंस से संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएगी। जब भी कोई कस्टमर कॉल करता है उससे पूछा जाता है आपका मॉडल कौन सा है, तो उसको पता नहीं रहता, तो वो यहाँ पर देख सकता है। लाइसेंस से संबंधित यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपका मॉडल कौन सा है, मेरा स्टैंडर्ड मॉडल है, सीरियल नंबर कौन सा है 14120147 मेरा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर है। लाइसेंस का टाइप क्या है, सॉफ्ट लॉक और हार्ड लॉक दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है।
सॉफ्ट लॉक का मतलब होता है कि आपके पास सीरियल की है, और हार्ड लॉक का मतलब होता है कि आपके पास डोंगल है। अगर आपके पास डोंगल है तो आपको सीरियल की में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, अन्यथा आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। चाहे आपका BLS एक्टिव हो या फिर एक्सपायर हो, दोनों केस में आपको सीरियल की में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपायर वाले केस में आपको BLS अपडेट कराना पड़ेगा, और बिना एक्सपायर वाला जो केस है उसमें आप कंपनी का जो 8282 वाला जो नंबर है उस पर आप कॉल करके आपका जो भी डोंगल है उसको आप सीरियल की में कन्वर्ट करा सकते हैं। मेरा इसका BLS है वो कहाँ तक का है, 3/12/2028 तक का है। इसका जो एडिशन है ग्लोबल एडिशन है। डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो डेटा है BG का वो कहाँ पर स्थित है, ये ई ड्राइव के अंदर BG डाटा फाइनल के अंदर मेरा मेन जो डेटा है, जिसे डाटा डायरेक्टरी अपन बोलते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि मेरा डेटा डायरेक्टरी क्या है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फेयरवेल एंड एंटीवायरस मेरे पास नहीं है, हार्ड ड्राइव मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोसेसर कौन सा है, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कौन सा है, नेटवर्क एडेप्टर कौन सा वाला है, नंबर ऑफ प्रिंटर इंस्टॉल कितने हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है। ये 4 जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वही यहाँ पे शो हो रहा है। यूज़र लॉगिन, यूज़र और अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क का नंबर रहता है, मशीन का नंबर रहता है, IP एड्रेस रहता है। मेरा जो डेट फॉर्मेट है इस तरीके से है, टाइम फॉर्मेट है इस तरीके से है, सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, स्क्रीन N है, स्क्रीन रेजोल्यूशन N है, और रीजन इसमें है यूनाइटेड स्टेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन नया जो अपडेट आया है इसके अंदर दे रखा है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले अलग अलग जाके देखते थे, जैसे कि आपका प्रिंटर कौन सा अटैच है वो आपको ऐसे पता नहीं चलता था। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको जाना पड़ता था। जैसे आपको अगर देखना है कि मेरा जो डेटा डायरेक्टरी वो कहाँ पर है, मतलब कौन से डेटा से आप अपना BG सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो आपको कंपनी को ओपन करने के बाद डाटा डायरेक्टरी पे आपको चेक करना पड़ता था। आपका मॉडल चेक करने के लिए आपको स्क्रीन पे देखना पड़ता था, और जैसे आपका सॉफ्ट की का जो सिस्टम देखने के लिए अगर आपके पास सिस्टम है तो आपको डोंगल लगा हुआ दिखाई देगा। एनी डेस्क से आपका कोई BG का लाइसेंस अगर चेक कर रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपका हार्ड लॉक है कि सॉफ्ट लॉक है। इसके बाद आपकी जो वैलिडिटी कितनी है ये स्क्रीन पे दिखाई देती है। आपका BG सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल है, 99% आपका जो BG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है वो C ड्राइव के अंदर रहता है। आपका रिलीज़ के बारे में भी आपको स्क्रीन पे पता चल जाता है, और लेटेस्ट रिलीज़ के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ता था, BG सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है, और ये आपको कब पता चलेगा, BG सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अपडेट होने के कुछ ऐसा नहीं है, अपडेट होने का कुछ आपको फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होता। ये सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।